99% आईएएस एस्पिरेंट्स को वो कॉमन मिस्टेक्स नहीं पता होंगी जो यूपीएससी खुद अपनी वेबसाइट पे बताता है। टुमारो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द आईएएस मेंस एग्जामिनेशन, दिस इज अ मस्ट नो फॉर यू सो दैट यू डोंट कमिट द सेम मिस्टेक्स। लेट्स हैव अ लुक। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि कहां पर यूपीएससी ये चीज मेंशन करता है, बाय विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक इनटू व्हाट आर दीज मिस्टेक्स, एंड देन एट द लास्ट वी विल सी व्हाट इज द करेक्ट वे टू फिल योर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। व्हाट हैपेंस इज आईएएस मेंस एग्जामिनेशन में आपको दो बुकलेट मिलती हैं। एक बुकलेट क्वेश्चन पेपर की होती है और दूसरी बुकलेट आपकी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होती है। क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट वो रहती है जो आप वहां जमा करके आते हो, और क्वेश्चन बुकलेट आप घर लेकर आते हो। जो मिस्टेक्स बताई गई हैं दैट इज रिगार्डिंग क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, मतलब जो रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली आप वहां पर भर के जमा करके आओगे उसमें ये गलतियां मत करना जो अभी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड लेट्स हैव अ लुक कि कहां पर है, एंड देन वी विल सी द मिस्टेक्स। सबसे पहले द ऑफिशियल वेबसाइट इज upsc.gov.in, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकालती है। वैसे तो मेजॉरिटी को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो ये नोट कर सकते हैं। मैंने गूगल क्रोम पे डाला है, उस पर पहला ऑप्शन ही upsc.gov.in है, सर्च भी वही किया था। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली टाइप www.upsc.gov.in, अदरवाइज वी कैन गो थ्रू दिस लिंक एज वेल। अब हम लोग जाएंगे यूपीएससी वेबसाइट पर। इसमें दिया हुआ है अबाउट अस एग्जामिनेशन, आप जाओ एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन में नीचे चलो। एग्जामिनेशन में सबसे नीचे है डेमो फाइल्स, उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑन क्वेश्चन पेपर्स, उसके ऊपर रिवाइज सिलेबस एंड स्कीम, और उसके ऊपर कॉमन मिस्टेक्स कमिटेड बाय कैंडिडेट्स इन कन्वेंशनल पेपर्स। ये वो जगह है जहां हमें जाना है। तो नाउ द पेज दैट ओपन्स इज कॉमन मिस्टेक्स कमिटेड बाय कैंडिडेट्स इन कन्वेंशनल पेपर। ये सिविल सर्विसेज मेंस की ही बात कर रहा है। यहां पर कुछ मिस्टेक्स दी हुई हैं जो कि नीचे दी हुई हैं। सारी मिस्टेक्स कौन कौन सी मिस्टेक होती हैं, फॉर ईज ऑफ इट हमने क्या करा है, वी हैव शिफ्टेड इट टू द नोट सो दैट इट इज बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इजियर फॉर एक्सप्लेनेशन। So as we have put it on notes, let's come to the notes section, right? What they have given is general mistakes in conventional paper, that is descriptive papers. Below mentioned mistakes are for illustration purpose only, and candidates are advised to read the important instruction specified on QCAB, that means question cum answer booklet, वही booklet जो आपको मिलती है उसी बुकलेट पर जो आप डिपॉजिट करके आते हो, इसी के बेसिस पर आपकी मेरिट डिसाइड होती है। कहां दिया हुआ है, पेज 2 नोटिफाइड रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्शंस एज गिवन इन एडमिशन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड एटसेट्रा। अब ये चीज आपको दी जाती है, बावजूद उसके अगर आप भूल जाते हो, बावजूद अगर उसके आप गलती करते हो तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज से उन्होंने यहां पर भी दे दिया है। और फिर भी अगर आप नहीं देख पाओ तो ये वीडियो बना दे रहा हूं, अब कम से कम ध्यान रखना ऐसी गलतियां मत करना। सर्टेन थिंग्स आर वेरी हिलेरियस। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि नहीं ये गलती तो कोई नहीं कर सकता, और कुछ गलती है जो कि शायद आप भी करते हो। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको डाउट रही होंगी हमेशा से, पर आज वो डाउट क्लियर हो जाएगा, बिकॉज यूपीएससी itself has clearly mentioned about these mistakes. Let's have a look what are they. So the first mistake, what is it? Irrelevant matters written in QCAB question cum answer booklet. क्या irrelevant matters है? ये बात कर रहा है irrelevant matters की। पहला एग्जाम्पल 786 लोग लिखकर मत आओ, ये बनाकर मत आओ, प्लस का क्रॉस का साइन, ना क्रॉस का साइन बनाना है ना 786 बनाना है। इज इट बीइंग अनसेक्युलर? नो। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हरे राम हरे कृष्णा लिख कर मत आओ भाई। आपकी खुद की मान्यता होगी, खुद का बिलीफ होगा, पर लिख कर मत आओ। ओम मत लिख कर आओ। इसका मतलब ये नहीं है कि ओम नहीं लिख सकते तो ओम नमः शिवाय लिख कर आ जाओ। बात का मतलब समझो, कोई भी रिलीजन से रिलेटेड चीज, कोई भी मार्क अपने क्वेश्चन का आंसर बुकलेट पर नहीं देना है। आपको हेवीली कॉस्ट करता है। समटाइम्स यू डोंट इवन रियलाइज हाउ बैडली डज इट कॉस्ट यू। यू कैन ऑल्सो मिस योर सिलेक्शन बेस्ड ऑन दैट। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 5, ओम वहां लिख दिया, ओम कोने में लिख दिया, कुछ नहीं करना है। श्री गणेशाय नमः यही बोल रहा था, ना इनका नाम लिखो ना इनके पापा का नाम लिखो, किसी का नाम नहीं लिखो। द ऑल इन शॉर्ट रिलीजन का नाम नहीं लिखो। रिलीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, आप मानते हो, बहुत अच्छी बात है, जाओ पूजा करो, सुबह शाम पूजा करो, 2 बार आरती करो, नॉट अ प्रॉब्लम। एग्जामिनेशन में मत करो पूजा, करनी है तो मन में करो, पेपर में लिखकर मत आओ। पेपर में लिखकर आओगे दिक्कत आपको होगी, इट विल कॉस्ट यू डियरली। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ये लिखकर भगवान मुझे बचा लेगा, भगवान खुद बोलेगा कि कितने बड़े बेवकूफ हो तुम जो कि पेपर में मेरा नाम लिखकर आ रहे हो, मेरी और बेइज्जती करा रहे हो। इसलिए ये वाली मिस्टेक मत करना। तुम ऐसे समझो इस बात को, दैट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच इज कंसिडर्ड टू बी इंडिया टॉप एग्जामिनेशन
एंड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन दी वर्ल्ड, उस पेपर में लोग भगवान के नाम पे पास होना चाह रहे हैं, समझ नहीं आता, मत करना प्लीज। तो ये पहली मिस्टेक है जो कि यूपीएससी बताता है। एक और एग्जाम्पल क्या है, एक और एग्जाम्पल है, ये भी रेलेवेंट नहीं है, मैटर इररेलेवेंट टू आंसर शुड नॉट बी रिटन। ये इररेलेवेंट कैसे है, लोग जनरली क्या करते हैं, वर्ड लिमिट लिख देते हैं, ये लिख दिया पहली लाइन में 10 की, दूसरे में 45 वर्ड पहुंचे, यहां पर 60 वर्ड्स पहुंचे, यहां पर 85 वर्ड्स पहुंचे, ये लिख दिया, या इस तरीके का कुछ और लिख दिया, वॉट एवर यू राइट। बट एनीथिंग विच इज नॉट रेलेवेंट टू द पेपर, जो चीज पेपर में जरूरी नहीं है, वर्ड लिमिट लिख दो, आप ये लिख दो मैंने कौन सा पार्ट आंसर करना, नहीं, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, आपने को उनने क्वेश्चन पूछा है, आप आंसर लिखो, बस इतनी ही जरूरत है, इससे ज्यादा ना जरूरत है, इससे ज्यादा ना कुछ करना है। तो हीरो नहीं बनना है, अगर अपने लिए भी कुछ देखना है तो भी आप उसे दिमाग में रखो, या पेंसिल से लिखकर इरेज कर दो, जरूरी है पेपर शीट में लिखना, जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, 2-2 3-3 साल मेहनत करते हो, फिर आईएएस का मेंस लिखते हो, और मेंस लिखते वक्त आप मूर्खता करोगे, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, याद रखना, ये वाली करोगे तो आई विल नॉट फील बैड अबाउट यू, आई विल लाफ एट यू। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसकी के बारे में, विच इज, अब यहां पर क्या लिख दिया है, यहां पर इन लोगों ने लिख दिया टाइम, 10 बजे से लेकर 10:25 तक मुझे ये आंसर कंप्लीट करना है, जिससे कि मेरे को टाइम का याद रहे। क्यों क्यों, घर पे प्रैक्टिस करो ना, टाइम ऐसा होना चाहिए कि आपको, योर साइकोलॉजिकल क्लॉक शुड बी टिकिंग, यू कैन नॉट राइट इट ऑन पेपर, यू कीप इट इन योर माइंड, इतना कैलकुलेशन तो कर सकते हो भाई। देखो, जनरली आई डोंट बॉग डाउन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एंड आई नो दैट देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट यू पीपल फेस, बट ये टाइम प्रैक्टिस नहीं करोगे, दोज आर वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स, राइट। सो इसको प्लीज मत करना, ये वाली गलती भी। हाँ, ये क्योंकि क्या मार्क कर दिया जाएगा, मैटर्स इररेलेवेंट टू द आंसर्स, आंसर्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, 10-25 हो रहा है, क्या हो रहा है, किसका बर्थडे है, किसकी एनिवर्सरी है, किसको प्रपोज करना है, डोंट डू ऑल दैट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इधर भी वही करा हुआ है, टाइम वाली चीज उधर की बजाय इधर लिख दिया है, पर बात वही है। तो ऑल इन ऑल, कोई भी ऐसी चीज जो कि आंसर में आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, उसे अपने आंसर में मत लिखिए। कोई भी चीज, कोई किसी भी भगवान का नाम नहीं, किसी भी पूजनीय का नाम नहीं, पूजा करो, अर्चना करो, घर पे करो, प्रैक्टिस करो, टाइम की, वर्ड्स की, सारी चीजों की प्रैक्टिस घर पे करो, लेकिन यहां रखो, पेपर पर लिखकर मत आओ। और वर्स्ट केस अगर लिखना ही है, फिर भी आपको लगता है नहीं मेरा कॉन्फिडेंस उससे शेक होता है, देन मेक श्योर पेंसिल से लिखो, बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ, सो दैट यू कैन इरेज इट कंप्लीटली, एंड डू रिमेंबर टू इरेज इट। नहीं मिटाया तो फिर ये गलती नहीं होगी मैं भूल गया, मैं भूल गई, ये गलती नहीं होती है, फिर वो गलती गलती होती है, वहां कोई नहीं सुनने वाला यूपीएससी में आपकी। चलो नेक्स्ट गलती देखते हैं। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स, कैंडिडेट शुड नॉट राइट एनीथिंग एनीवेयर इन क्यूसीएबी विच डिस्क्लोजेस और मे डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। ये ऐसी चीज है जिसको मैं करीब करीब 10-15 साल से बता रहा हूं एस्पिरेंट्स को, कई बार ये गलती करके आते हो। इसमें देखना कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए कि कैसे कैसे लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं। वो आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं करना है, नॉट दैट यू आर द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ सम प्लेस, बट इट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज अ वेरी फेयर एग्जामिनेशन, राइट। कुछ चीजों की बात अभी नहीं करेंगे, बट मोटा मोटा इट्स अ वेरी फेयर एग्जामिनेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन, जहां पर आप अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हो, वहां जाकर एक्चुअली जब आप अपनी शीट सबमिट करते हो, तो आगे जाकर केवल केवल रोल नंबर जाते हैं आपके, जिसको भी किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ टैग किया जाता है। सो अल्टीमेटली और आइडेंटिटी कुड नॉट बी नोन। जब आप अपना पेपर में ही अपना नाम लिख देते हो, तब दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि तब आपकी आइडेंटिटी पता है। नाउ यू, इफ देयर इज समबडी इनसाइड whom you know even by chance, तो चांसेस है कि आपके मार्क्स बहुत बढ़ जाएंगे। एंड आईएएस एग्जामिनेशन में इवन 1 मार्क इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो प्लीज डू नॉट कमिट दैट मिस्टेक एज वेल, कि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करके। अब देखो आइडेंटिटी रिवील कैसे कैसे होती है। यहां पर विनीत भैया ने अपना नाम लिख दिया कि मैं विनीत हूं, यहां पर किसी ने अपना रोल नंबर लिख दिया डायरेक्टली, 0123 0120 123। देखो यहां रोल नंबर लिखकर काट तो दिया, एग्जाम स्मार्ट हो ना आप लोग, तो क्या करते हो, रोल नंबर लिख दिया, काट दिया, सर काट तो दिया, मैडम काट तो दिया, लेकिन रोल नंबर विजिबल है, साफ साफ यूपीएससी को पता है कि ये सारी हरकतें आप करने वाले हो, मत करो ये हरकतें, ये वर्थ इट नहीं है। एग्जामिनेशन ऐसा है कि अगर आप मेंस तक पहुंचो तो शिद्दत से दो, शिद्दत से निकालो। यहां नाम लिख दिया, नाम काट दिया, नेम स्टिल विजिबल। यूपीएससी में भी फ्रस्ट्रेट होते होंगे बैठे बैठे, यार किसका एग्जाम ले रहे हैं, बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं। अगर आपको अभी हंसी भी आ रही ना देखकर, तो सोचो कि यूपीएससी लिख रहा है, इसका मतलब लोग कर तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। अभी आगे और मजा आएगा। फिर ये एग्जाम्पल देखो,
कैंडिडेट शुड नॉट राइट हिज नेम, रोल नंबर और सिग्नेचर एनीवेयर इन क्यूसीबी। यहाँ परीक्षक के हस्ताक्षर थे, मतलब सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनर। विनीत भैया ने अपने साइन कर दी है। कौन विनीत भैया, देखते हैं। कोई नहीं, ये डिस्क्लेमर यही दिया है उन्होंने पहले कि इसका कोई भी रियल और लिविंग पर्सन से कोई संबंध नहीं है, बट विनीत ने यहां नाम लिख दिया। नेक्स्ट देखो, ये एग्जांपल बड़ा अच्छा है। द एडिटर इन चीफ हिंदू, एक मतलब लेटर लिखने को बोला गया हो आपको, आपने लेटर लिखा, सर सब्जेक्ट लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लिखा, बहुत अच्छा, नीचे लिख दिया, दिख रहा है नीचे आपको कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना, जो ये मार्क्ड है, नीचे आपको लिख दिया, ठीक है, यहां साइन कर दिया कैंडिडेट ने और यहां नाम लिख दिया। और इससे खतरनाक तरीके से आइडेंटिटी क्या बताओगे? क्योंकि ये सारे स्मार्ट आउट करने के तरीके हैं, सारे वो तरीके कि चलो हमारी बात किसी तरीके से पता चल जाए, हम ये हैं। यहां ये नहीं लिखना है भाई, मत लिखो, ये मत लिख कराओ, ये लिख कराओगे दिक्कत होगी। नाम मत लिखो अपना, और विनेश कुमार करके साइन भी मत करो। फिर इसमें देखो, यहां पर भी एडिटर साहब को लिखा हुआ है लेटर, पूरा लेटर में कोई इशू नहीं है, अगर आपको पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ लेना। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज जो मिस्टेक्स के ऊपर बात हो रही है। यहां एबीसी लिखा है, विच इज द राइट वे, आपने नाम नहीं लिखा है, आपने लिख दिया है एबीसी। बट आपने मजेदार बात क्या करी है, आपने मजेदार बात करी है, आपने एड्रेस लिख दिया अपना, 10 ब्लॉक 1 करोल बाग दिल्ली। हटाओ, तक घर पे आके आंसर शीट दे जाना। क्या चाहते हो भाई, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द एग्जामिनर? आंसर शीट घर पे दे जाए? मत करो यार, ये वाली गलती, गड़बड़ हो जाएगी। मजा तो इसलिए आता है क्योंकि आप लोग आईएएस बनने वाले हो, कल आप लोग देश को संभालने वाले हो, और देश को संभालने वाले ऐसी गलती करेंगे तो मेरा हंसना तो मुझे लगता है गलत नहीं है। एनीवे, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आंसरिंग इन मिक्स लैंग्वेज मीडियम। ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि सर मिक्स करके लिख सकते हैं क्या? मिक्स नहीं कर सकते हो, एक चुन लो, इंग्लिश चुन लो, हिंदी चुन लो, कुछ और चुन लो, लेकिन एक ही लैंग्वेज चुनो, वन, नॉट मोर देन दैट। अब यहां पर ये जो भी भाई साहब है, इनने नाम तो लिखा नहीं है, एब्रप्ट एंडिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहां पर इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी में लिख दिया। दांडी मार्च देश के इतिहास को पलटने वाली एक अविस्मरणीय घटना है। क्यों भाई, एक भाषा में लिखो ना, एग्जामिनर बेवकूफ तो है नहीं, हिंदी वाला पढ़ेगा फिर इंग्लिश वाला पढ़ेगा। सो डोंट कमिट दिस मिस्टेक एज वेल। नेक्स्ट इज आंसरिंग पार्टली इन इंक पार्टली इन पेंसिल। India has created one of the most effective institutional mechanism for cooperative federalism, the GST Council। यहां तक तो आपने लिख दिया पेन से, और इसके बाद आपने लिख दिया पेंसिल से। एट अ टाइम व्हेन इंटरनेशनल इवेंट्स हैव बीन रैंक्ड, हैव बीन मार्क्ड बाय रिट्रीट इनटू इकोनॉमिक नेटिविज्म एंड ऑल दैट, ठीक है, ये आपने लिख दिया पेंसिल से। किस लिए? आईएएस मेंस का एग्जामिनेशन इज नॉट योर प्लेग्राउंड, वो आपका प्लेग्राउंड नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस गलती की कीमत जो आप अदा करने वाले हो बहुत हाई कीमत है, हल्की कीमत नहीं है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करो कि आधा पेन से लिख दिया आधा पेंसिल से। सिमिलर कलर पेन रखो। देखो ये, अब अगर ये डाउट आ रहा है कि एक कलर का पेन मेरा खत्म हो गया, दूसरे कलर का, तो देखो मूर्खता है, आप आईएएस की मेंस में एक कलर का एक ही पेन लेकर जा रहे हो। लेकिन अगर एक पेन खत्म हो गया, दूसरा पेन से लिख रहे हो, कोई इशू नहीं है। इंक थोड़ी चेंज हो रही है, कोई इशू नहीं है। कभी कभार हाईलाइट करने के लिए कलर चेंज करो, तब भी इशू नहीं है। इशू कब है? आपने थोड़ा पेन से लिखा है, थोड़ा पेंसिल से लिखा है, क्यों नहीं करो? पेन से लिखना है ना, पेन से लिख कर आओ। चौथी क्लास के ऊपर हो तो पेन से लिखना, अगर चौथी क्लास से नीचे हो तब लिख देना। एनीवे, नेक्स्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अपील टू द एग्जामिनर। कितने लोगों ने इंजीनियरिंग में ये काम करा हुआ है? कितने लोगों ने ये काम करा हुआ है कि डायरेक्ट लिख कर आते हैं, मुझे पास करा दीजिए प्लीज सर। घर में बीमार माँ बाप, शादी के लिए बहन, ये सारी चीजें लिख कर आते हो। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? मैडम सर प्लीज, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज एग्जामिन दिस लीनियंटली। बहुत बढ़िया सर, मैडम यह मेरा अंतिम प्रयास है, कृपया सहानुभूति पूर्वक इसकी जांच करें। लिखकर आते हैं लोग एग्जाम में, तभी दिया हुआ है, वरना क्यों देगा? मैडम सर आई बेग यू टू कंसीडर आंसर सिंपेथेटिकली। भाई सहानुभूति से करें, सिंपेथेटिकली वाला काम भी नहीं करेंगे कि सहानुभूति दिखाकर मुझे आप पास करते। ऐसे क्यों पास होना है? सहानुभूति से आपको आईएएस बनना है, अच्छी बात है, सहानुभूति से आईएएस बनोगे, फिर तो मेरे साथ सहानुभूति कर दे, प्रधानमंत्री बना दे। वैसे काम नहीं करूंगा जैसे अभी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि लोग नहीं समझते हैं, जिसका यूपीएससी सिलेबस में नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन होता है, और मैं खुद 15 सालों से पिछले ये बात कहता आ रहा हूं
सारे एस्पिरेंट्स को कि आप ये वाली गलती मत करना, अगर आपने ये गलती करी तो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। वी विल अंडरस्टैंड कि क्या उससे दिक्कत आती है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज बैड और इलेजिबल हैंड राइटिंग। ठीक है, क्यों? आपकी अगर हैंड राइटिंग खराब है तो क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? सबकी अच्छी तो नहीं हो सकती, सुंदर हैंड राइटिंग का तो एग्जाम है नहीं। प्रॉब्लम वो नहीं होती, प्रॉब्लम यहां से समझो, ये लिखा हुआ है, टेक 5 seconds और पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रीड इट। आ रहा है कुछ समझ में पढ़ने में? लो, हट भी गया। जब पढ़ने में समझ ही नहीं आएगा तो एग्जामिनर मार्क क्या देगा? Even when back when I would evaluate, or when even while teaching when I would evaluate sometimes, the biggest problem that comes while when somebody has written in an ineligible handwriting is how do I understand what is it is written? जो कोई बहुत ज्यादा समझ में आएगा वो एक आध वर्ड समझ लेगा, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी है? आप सुंदर हैंड राइटिंग नहीं चाहिए, एक बात समझो, लेकिन ऐसी हैंड राइटिंग चाहिए जो पढ़ी जा सके। जरूरी नहीं आप बहुत खूबसूरत अक्षर बनाओ, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि जो अक्षर बनाओ वो समझ में आए क्या लिखा है। If you are not able to write in that such kind of handwriting, then understand what is happening. You are giving the examiner a text in gibberish. अब वो gibberish का करेगा क्या? समझ ही नहीं पाएगा, मार्क्स किस चीज पर देगा? So don't do that. That is one of the biggest mistakes that people do, and they do not work on their handwriting. Especially those people जिनकी handwriting खराब है। बहुत ध्यान से सुन लो, handwriting सुधार लो, और अगर handwriting नहीं सुधर रही है तो आईएएस की तैयारी छोड़ दो। और सुधरने का मतलब केवल इतना है कि जो आप लिख रहे हो वो स्पीड से लिख रहे हो और समझ में आ रहा है। स्पीड से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकली टाइम बहुत कम पड़ता है, इसलिए स्पीड से लिखना भी जरूरी है। ये नहीं कि बहुत सुंदर हैंड राइटिंग कर ली और एक आंसर 3 घंटे में लिख रहे हो, वो भी नहीं करोगे, उसमें भी फेल होगे। इन आइदर केस छोड़नी पड़ेगी तैयारी। तो उससे अच्छा अपने इतने साल बचा लो, मैंने आप कितने साल बचा दिए। और अगर ऐसा नहीं है, मुझे गलत प्रूफ करना है, तो हैंड राइटिंग ठीक कर लो, समझ में आ जाए पढ़ के, बस इतना है। ठीक है, आगे क्या है? इसके बाद है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर इंस्ट्रक्शन। मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उससे अलग हटके आप कुछ करने लगो, जो कि नहीं बताया है वो वाली चीज करने लगो, उनको तोड़ दो। जैसे यहां पर क्या करा है? यहां पर यह करा है कि जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को तो काट दिया, और ये क्वेश्चन 4D है, और जो क्वेश्चन 4C है उसको पहले क्वेश्चन को यहां मेंशन करा और क्वेश्चन के बाद उसी का आंसर लिख दिया। क्या मतलब है इस बात का? जब आपके लिए स्पेस दिया गया है, देखो समझना पड़ेगा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी गिव्स यू अ वर्ड लिमिट नॉट टू स्कैंडलाइज यू, it gives you the word limit because those are the appropriate number of words which you would require to express your opinion on the given topic. It is only that much. तो आप अगर उससे ज्यादा में लिख रहे हो या वहां पर नहीं लिख पा रहे हो तो कैसा मैनेजमेंट आपका? हर चीज वही तो दर्शा रही है। अगर आपका मैनेजमेंट यहां पर अच्छा नहीं हो रहा है तो आगे कैसे अच्छा करोगे? राइट? So all these things show that. So it is important for you to not do such kind of things. देखो लिखा भी है यहाँ, questions of the page has been struck out and previous question and answer is written below it. तो कितना दर्द लग रहा है, ऐसा लग रहा है यूपीएससी रोने ही वाला है। So please don't do this thing as well. ये भी एक ऐसी चीज है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपको अलग से बताया तो गया नहीं है। आपका एग्जाम हो गया, या एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा थकान सी लग रही है, अब आपने सोचा थोड़ा सा चेंज करें, तो क्या करा? खुद के साथ ही आपने क्रॉस कट्टर्स खेल लिया, टिक टैक टो, कि ठीक है यहाँ चलेंगे एंड ऑल, ये खेलने लग गए, भूल गए उसे पेज पर, नहीं करना है। बैठे डिजाइन बना दिया, बड़ा सुंदर डिजाइन है, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको? नहीं, नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। लिखा हुआ है इररेलेवेंट स्केचेस शुड नॉट बी ड्रॉन एनीवेयर इन क्यूसीएबी, मत बनाओ। ये नेक्स्ट देखो, फिर से इररेलेवेंट स्केच। कोई फिगर बना रहे हो, कोई डायग्राम बना रहे हो जो कि आपके आंसर को सब्सटैंशिएट कर रहा है, उसे ज्यादा अच्छे से समझा रहा है, यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मत करो कि जाके वहां पर मिकी माउस बना के आ गए। डोंट डू दैट, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू टुमारो सिविल सर्वेंट्स। तो ये तो हो गई जो गलतियां जो लोग करते हैं, और देखो कितनी इंटरेस्टिंग गलतियां हैं, वहां से लेकर के भगवान के नाम लिख कर आ रहे हैं, या अपना आइडेंटिटी बता के आ रहे हैं, या रोल नंबर अपना लिख दिया, ड्राइंग कर दी उसके ऊपर। इस तरह की कई सारी गलतियां तो हो गई जो कि हमें नहीं करनी है। याद रखना, नहीं आए तो लिख कर रख लेना। लेकिन अब सही तरीका क्या है भरने का, वो भी यूपीएससी खुद ही बता रहा है, उसको देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है, हमेशा याद रखो, सिंपल तरीका सबसे ज्यादा वही है जो बताया है, उतना कर दो, एक्स्ट्रा कुछ मत करो।
इसको आंसर राइटिंग में भी ले जाते हैं, लेकिन अभी आंसर राइटिंग के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है, अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू व्हाट इज बीन टोल्ड टू यू. डोंट डू इवन एन आयोटा ऑफ एक्स्ट्रा थिंग ओवर देयर. अगर नहीं पूछा तो मत करो. तो सही तरीका क्या है? करेक्टली फिल्ड अप QCAB फर्स्ट पेज. करेक्टली क्या है? नेम ऑफ द एग्जामिनेशन लिख के आओ, सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, राइट. मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश या हिंदी, जिसका जो भी है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिख कर आओ. रोल नंबर यहां लिखो 0120 123. यहां ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एक बार फिर से देख लो, हट जाता हूं. सही तरीका यह जहां पर जो पूछा गया, नेम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह नेम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, और रोल नंबर की जगह रोल नंबर, राइट. फिर इसको देख लेते एक तरीका. डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स रिजल्टिंग इन ट्राइबल अनरेस्ट इन वेरियस पार्ट्स. अब यहां कुछ लिखा है और कैंसिल काटना है, तो इसे सीधे सीधे कैंसिल कर दिया. केवल ये नहीं काटा, केवल कैंसिल लिख दो, जिससे कि जो एग्जामिनर है उसे समझ में आ जाएगा कि ये वाला पेज पढ़ने वाला नहीं है. काटा है, उसके ऊपर लिखो कैंसिल. ये लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, उसका टाइम बचेगा. देखो, जितना ज्यादा जद्दोजहद एग्जामिनर को आपकी एग्जामिनेशन शीट समझने में करनी पड़ रही है, उतना ही ज्यादा उसका भरोसा आपसे उठ रहा है. जितनी ज्यादा आसानी से आप एग्जामिनर को समझा पा रहे हो कि मैंने क्या लिखा है, कहां लिखा है, कैसे लिखा है, अगर कहीं कोई त्रुटि भी हुई है और उसे भी छोड़कर आप आराम से लिख पा रहे हो, त्रुटि मतलब गलती हुई है, कोई कोई आपसे मिस्टेक हो गई है, तो अगर आप उसे समझा पा रहे हो, देन इट बिकम्स वेरी इजी एंड योर इंपैक्ट ऑन द एग्जामिनर बिकम्स फेवरेबल ऑटोमेटिक. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. इसको घर में देख लो ना, किसी एग्जाम्पल से. आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपको नहीं समझा पाता, कोई बात बोलता रहता, आपको समझ नहीं आता, या वो किसी बात की जगह कोई और बात करने लगता है, मजा आएगा? नहीं मजा आएगा ना. तो खैर, ये वो सारी चीजें जिनका आप ध्यान रखो. आई फाउंड इट क्वाइट फनी. वन विच आई फील स्टैंड आउट इज कि अपनी हैंडराइटिंग का विशेष रूप से ध्यान रखो, बिकॉज दैट इज वन थिंग विच मोस्ट ऑफ द मेच्योर पीपल माइट कमिट, कि उनकी हैंडराइटिंग अगर ठीक नहीं है तो. बट उसके अलावा मेरी उम्मीद है और आशा है कि कल को आप सभी IAS मेंस लिखने वाले हो, तो इन गलतियों को ध्यान रखो. इसे मैं नहीं बता रहा हूं, UPSC खुद बता रहा है. तो आप इस चीज का ध्यान रखो और ये गलतियां मत करना. बाकी सब्सक्राइब कर लो. अभी मैं YouTube की भाषा में उतना पारंगत तो हूं नहीं, बट सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, क्योंकि ये मिस्टेक्स बहुत लोगों को नहीं पता होंगी. नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लेना.